उन्होंने स्टार्ट किया एजुकेशन के लिए, वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया फ्यूल के लिए, वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया सेविंग के लिए, वहाँ से उन्होंने मान लीजिए स्टार्ट किया मिसलेनियस के लिए। दैट इज़ वो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज़ अ वन टाइप ऑफ ट्री। अगर आप केमिकल्स मॉलिक्यूल्स देखेंगे तो मीथेन में क्या है CH4, दैट इज़ ओनली वन C एंड 4 टाइम्स H। तो वहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, एक C के साथ बाकी टोटल 4 H जॉइंट हुए। दैट इज़ दिस इज़ ऑल्सो नोन एज अ वन टाइप ऑफ ट्री। सेकेंड थिंग इज़ व्हाट, अगर सेकेंड प्रोपेन अगर आप बात करें तो यहाँ प्रोपेन में क्या होंगे, 3 C होंगे। दैट इज़ मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट C है, सेकेंड C है और यहाँ पर थर्ड वाला C है। तो C3H8 है, दैट इज़ यहाँ पर आपको 1 H मिलेगा, दूसरा H, थर्ड वाला H, फोर्थ H, फिफ्थ H, 6, 7 एंड 8। सो दैट इज़ केमिकल्स मॉलिक्यूलर्स में भी आपको वहाँ पे एक ट्री दिखाई देंगी। अगर आप कई बार बात करते हैं कि मैं और मेरा कज़िन्स है, मेरे 2-3 पीढ़ी के बाद मैं उसका ब्रदर हो रहा हूँ, दैट इज़ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए कि कोई आपके 5 पीढ़ी के पहले कोई एक दादाजी है, वो उनका सन है, मान लीजिए उनके 3 सन हैं, तो 1 2 3, वो 3 सन की 2 डॉटर्स है, उसमें से कोई एक सन्स है, वो दूसरा सन है उसके कोई एक डॉटर्स है, उसका कोई एक सन है, नेक्स्ट उसका सन है, डॉटर्स है, फिर दैट इज़ नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा, ट्री मिल जाएगी। अगर अब हमें देखना है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर बात करें आप 6 नंबर की, तो उसके आप कौन से नंबर पे आ रहे हैं, दैट इज़ ये कौन सा लेवल है आपका। सो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द लेवल ऑफ ट्री रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज़ अब हमारा क्वेश्चन क्या होगा, लेवल ऑफ ट्री होगा। मैं अभी अगेन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आप कोई पर्टिकुलर 1 पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरी ट्री एज मिल रही है, वहाँ से आपको तीसरी एज मिल रही है, वहाँ से आपको नेक्स्ट एज मिल रही है, वहाँ से दैट इज़ अगर आप पर्टिकुलर एक वर्टेक्स को फिक्स कर देते हैं, सो दिस इज़ नोन एज अ रूट नोड, वो हो जाएगा रूट नोड। और जो बाकी वर्टेक्स होंगे वो वर्टेक्स अकॉर्डिंग टू इट्स लेवल। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन रूट नोड टू पर्टिकुलर वर्टेक्स, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, द लेंथ ऑफ अ path, that is the number of edges between vertex root node to particular that, this is known as a level। और जो नंबर्स मिलेंगे वो क्या होगा, वो पर्टिकुलर लेवल मिलेगा, और वो जो मिलेगा वो दिस नोन एज अ डिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर वर्टेक्स टू दैट रूट नोड। दैट इज़ यहाँ पर रोटेट ट्री की मैं बात करना चाहता हूँ, दैट इज़ अ पर्टिकुलर एक रूट नोड होगा, और वहाँ पर आप देख सकते हैं a tree in which one vertex is distinguished from the all others, it is known as a rotate tree, and rotate tree with 4 vertices is shown in the below। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर्स के वर्टाइसेस आपको दिए हुए हैं वो पर्टिकुलर मैंने फिक्स कर दिया है, तो वो क्या है, फिक्स डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर, सो दिस इज़ नोन एज अ रूट नोड। और ये जो 4 आपको ट्रीज मिल रही है दिस इज़ नोन एज अ रोटेट ट्री। अब कई बार क्या होगा, मान लीजिए आपने एक ही ट्री ड्रॉ की हो, दैट इज़ नोन एज अ ट्री, लेकिन अगर आपके पास पूरा ट्रीज़ का समूह है दैट इज़ नोन एज अ फॉरेस्ट हम कहते हैं। सो नाउ ईयर नेक्स्ट मेरा जो टारगेट है वो बाइनरी ट्री है। तो अब हमारे पास बाइनरी ट्री में क्या होगा, अ ट्री इन विच दैट इज़ एग्जैक्टली 1 वर्टेक्स ऑफ डिग्री 2 and remaining all the vertices are of degree 1 or 3, this is known as a binary tree। जनरली ये बाइनरी ट्री का बहुत बड़ा एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर का वर्टेक्स है वो बाकी हर एक वर्टेक्स के डिस्टिंग्विश है, सो दिस इज़ नोन एज अ रूट नोड। जो रोटेट ट्री है उसका लेवल हम बोलेंगे 0 लेवल पे है। अब नीचे जो 2 वर्टेक्स आपको दिख रहे हैं दिस इज़ नोन एज अ फर्स्ट लेवल पे है, नेक्स्ट 4 दिखाई दे रहे हैं वो सेकेंड लेवल पे है, और लास्ट में जो 4 दिखाई दे रहे हैं वो थर्ड लेवल पे है। दैट इज़ यहाँ पर जो रेड वर्टाइसेस दिखाई दे रहे हैं दिस इज़ नोन एज अ पेंडेंट वर्टाइसेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम लेवल ऑफ एनी वर्टेक्स इन अ बाइनरी ट्री, तो यहाँ पर कितना लेवल है, 3 लेवल है। तो ऐसे कई ट्रीज़ हैं जिनका लेवल 4 हो सकता है, कई ट्रीज़ है जिनका लेवल 2 हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू इट्स
द मैक्सिमम लेवल वी कैन से द डेप्थ और द हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री, दैट इज यहाँ पर 3 लेवल है, सो दिस इज नोन एज अ maximum level of this binary tree is 3, so height of this binary tree or we can say depth of a binary tree is what 3. अब हमारे पास मेन क्वेश्चंस है प्रॉपर्टीज, तो अब यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चंस हमें दूसरी ट्री में क्या हो सकता है, अगर एक वर्टेक्स है वो 1 डिग्री का भी हो सकता है, 2 डिग्री का भी हो सकता है, 3 डिग्री का भी हो सकता है, 4 डिग्री का भी हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर बाइनरी ट्री में क्या होगा, बाइनरी ट्री में एक वर्टेक्स 2 डिग्री का होगा एंड रिमेनिंग ऑल वर्टाइसेस आर ऑफ डिग्री 1 और डिग्री 3. अब हमारा ये क्वेश्चन है कि उसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस बाइनरी ट्री में कितने होंगे, आइदर इवन और ओड. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 वर्टेक्स ऑफ डिग्री 2 है, तो कितने वर्टाइसेस है, मान लीजिए n वर्टाइसेस है, उसमें से 1 वर्टेक्स को निकाल देते हैं तो रिमेनिंग कितने वर्टाइसेस हुए, n-1 वर्टाइसेस हुए. अब ये n-1 वर्टाइसेस कितने होंगे, because of the result in graph theory कि number of odd degree vertices is always even, so that is what number of vertices in binary tree 1 vertex हुआ even डिग्री का, n-1 vertices हुए odd डिग्री के, so the all n-1 vertices of odd degree must be क्या होगा, even होगा. so that is what अगर n-1 even है तो अपना होल n कितना हो जाएगा, odd. so that is always the number of vertices in a binary tree is always odd हो जाएंगे. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अगर हमें बाइनरी ट्री बनानी है, तो बाइनरी ट्री में अगर हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई एक पर्टिकुलर रूट नोड रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ पर दूसरा रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ पर तीसरा रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो यहाँ पर मैक्सिमम लेवल कितना हो सकता है, मिनिमम लेवल कितना हो सकता है, वो हमें देखना है. तो हमारे पास एक रिजल्ट है, P be the number of pendant vertices in a binary tree T, then P equals to what, n+1/2. That is the number of pendant vertices कितने होंगे, n+1/2. The proof is very easy. यहाँ पर मैंने प्रूफ दिया हुआ है, let P be the number of pendant vertices in a binary tree T, then एक वर्टेक्स क्या है हमारे पास, 2 डिग्री का. हमारे यहाँ पर एजम्पशन हुआ P vertices are of डिग्री 1, तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑफ डिग्री 3 कितने हो जाएंगे, n-p-1. फर्स्ट थियरम ऑफ ग्राफ थियरी क्या है हमारे पास, द सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टाइसेस इज ऑलवेज 2 times द नंबर ऑफ एजेस. हमारे पास 1 डिग्री वाले वर्टाइसेस कितने हैं, P, तो कितना हुआ टोटल डिग्री ऑफ वर्टाइसेस, P × 1 दैट इज P हुआ. 3 डिग्री वाले वर्टाइसेस कितने हैं, n-p+1, तो उसका डिग्री ऑफ टोटल कितना हुआ, 3 times n-p-1. 2 डिग्री वाला वर्टेक्स कितना है, ओनली फॉर 1, सो 2 × 1 इक्वल्स टू, ट्री में हमने अब पहले भी पता है कि नंबर ऑफ वर्टाइसेस अगर n है तो नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे, n-1. दैट इज़ अगर आप ये पूरा इक्वेशन का सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, P इक्वल्स टू n+1/2. दैट इज़ अब हमारे पास एक क्वेश्चन हुआ, मान लीजिए अगर आपको कोई बोला है कि n इक्वल्स टू 7 वर्टाइसेस वाला बाइनरी ट्री है, तो वो बाइनरी ट्री में कितने पेंडेंट वर्टाइसेस होंगे, तो 7 + 1 8 / 2, दैट इज ऑलवेज 4 वर्टाइसेस आर ऑफ पेंडेंट वर्टाइसेस. दैट इज अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि पेंडेंट वर्टाइसेस कितने मिले आपको, n+1/2. इवन वर्टाइस कितना है आपके पास, 1 है, तो रिमेनिंग वर्टाइसेस दैट इज व्हाट, टोटल n माइनस n+1/2 एंड -1, तो वो कितने होंगे, द नंबर ऑफ वर्टाइसेस आर ऑफ डिग्री 3. अब हम यहाँ पर पास कि इंटरनल वर्टाइसेस है एंड पेंडेंट वर्टाइसेस है, दैट इज पेंडेंट वर्टाइसेस जो P वर्टाइस इट इज नोन एज अ पेंडेंट वर्टाइस, एंड रिमेनिंग जो ऑल वर्टाइसेस है दिस इज नोन एज अ इंटरनल वर्टाइसेस. तो हमारा क्वेश्चन अगर ये होगा कि नंबर ऑफ इंटरनल वर्टाइसेस कितने होंगे इन अ बाइनरी ट्री. अगेन मैं आपको रिपीट कर दूं कि बाइनरी ट्री में क्या होगा हमारे पास, 1 वर्टेक्स आर ऑफ डिग्री 2 होगा
रिमेनिंग वर्टाइसेस आर ऑफ डिग्री 1 एंड 3 होगा। हमारा क्वेश्चंस है इंटरनल वर्टाइसेस कितने होंगे। तब आप यहाँ पे रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ internal vertices in a binary tree is 1 less the number of pendant vertices. That is, अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व होगा, 1 of even degree vertex, p of pendant vertices, and suppose मान लीजिए q be the number of vertices are of degree 3, then 1 plus p plus q equals to क्या मिलेगा हमें आंसर n मिलेगा। So that is 1 plus p equals to what, n minus p, that is n minus n plus 1 by 2. So आंसर मिलेगा 1 plus p equals to n minus 1 by 2. That is, उसको हमें p के फॉर्मेट में लिखना है तो क्या होगा, 1 plus q equals to n plus 1 by 2 minus 1, that is a p minus 1. That means what, the number of internal vertices in a binary tree is 1 less the number of pendant vertices. That is 1 plus q equals to, हमारे पास ये पूरा रिजल्ट्स हो गया। ओके, 1 plus q equals to n plus 1 by 2 minus 1। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाइनरी ट्री है तो उसके मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, उसकी मिनिमम हाइट कितनी हो सकती है। सो दैट इज़ अ वन रिजल्ट्स। सो यहाँ पे हम द मिनिमम हाइट of a n vertex binary tree is equals to log n plus 1 base of 2 minus 1, where the ceiling functions दिया हुआ है आपको the smallest integer which is not less than x। उसका प्रूफ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर हमें मिनिमम हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक वर्टेक्स दिया हुआ है, वहाँ पर आप यहाँ पर इवन वर्टेक्स है, दैट इज़ यहाँ से आप 2 ही एज निकाल सकते हैं। ये वर्टेक्स कितना होगा, 3 डिग्री वाला होगा, तो यहाँ से आप 2 ही निकाल सकते हैं, यहाँ से भी आप 2 निकाल सकते हैं, यहाँ से भी आप 2 निकाल सकते हैं, यहाँ से भी आप 2 निकाल सकते हैं, यहाँ सिमिलरली यहाँ से भी आप 2 निकाल सकते हैं, यहाँ से भी आप 2 निकाल सकते हैं। दैट इज़ फर्स्ट में अगर ये n0 है तो n0 कितना होगा 1। हमें ट्री कैसा बनाना है, मिनिमम हाइट वाला, दैट इज़ ऑल द पॉसिबिलिटीज़ हमें चेक करनी है। यहाँ पर n1 क्या होना चाहिए, कंपलसरी 2 ही होना चाहिए। n2 क्या होना चाहिए, तो 1 2 3 4 दैट इज़ अ 2 स्क्वायर होगा। n3 क्या होना चाहिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 दैट इज़ अ 2 क्यूब। दैट मीन्स व्हाट, बाइनरी ट्री में ये हम मिनिमम हाइट वाला बनाना चाहते हैं। दैट इज़ व्हाट, अगर आप कोई भी बाइनरी ट्री की बात करना चाहते हैं तो n0 कितना होगा, कंपलसरी 1 होगा। n1 में भी हो सकता है लेस और इक्वल्स टू 2 हो सकता है। n2 भी क्या हो सकता है, लेस और इक्वल्स टू 2 स्क्वायर हो सकता है। n3 भी क्या हो सकता है, लेस और इक्वल्स टू 2 क्यूब हो सकता है। अगर मान लीजिए हमारे पास l लेवल है तो l लेवल में nl का वैल्यूज़ कितना होगा आपके पास, विच इज़ लेस और इक्वल्स टू 2⁻l होगा। दैट इज़ हम ऑल पॉसिबिलिटीज़ चेक करना चाहते हैं। दैट इज़ n0 1, n1 लेस और इक्वल्स टू 2, n2 लेस और इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, n3 लेस और इक्वल्स टू 2 क्यूब एंड nl लेस और इक्वल्स टू 2⁻l। तो अब हम आप n0 n1 n2 n3 अप टू nl का सम करेंगे तो वो क्या मिल जाएगा आपको, n मिल जाएगा। और वो जो n कितना है हमारे पास, आप प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं यहाँ पर। अगर नाउ हियर l be the height of a binary tree, therefore the maximum level of any vertex in a tree is what, l. If ni denote the number of vertices at level I, then मैंने आपको बताया ऐसे ही n0 क्या होगा 1, n1 क्या होगा लेस और इक्वल्स टू 2, n2 क्या होगा लेस और इक्वल्स टू 2 स्क्वायर अप टू nl क्या होगा लेस और इक्वल्स टू 2⁻l। सो n इक्वल्स टू व्हाट, n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस अप टू nl। एंड जैसे हमने किया कि n1 लेस और इक्वल्स टू 2 है, वही इनक्वालिटी यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो n0 1 है प्लस 2 है 2 स्क्वायर अप टू 2⁻l, लेकिन वो क्या हो गया, दिस इज ग्रेटर और इक्वल्स टू n0 n1 n2 अप टू ll। अब ये बाय यूजिंग द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या लिख सकते हैं आप, दिस इक्वल्स टू 2
एल प्लस वन माइनस वन। अब ये जो माइनस वन है उसे लेफ्ट साइड में ले जाएं तो क्या होगा, एन प्लस वन विच इज़ लेस और इक्वल्स टू 2 प्लस वन। अब हम यहाँ पे लॉगरिथम बेस ऑफ 2 अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो लॉगरिथम बेस ऑफ 2 विथ एन प्लस वन इक्वल्स टू व्हाट, एल प्लस वन होगा। वहाँ पे वन को भी हम लेफ्ट में ले रहे हैं, तो लॉगरिथम ऑफ एन प्लस वन बेस ऑफ 2 माइनस वन which is less or equals to n. Hence the minimum value of L equals to what? The ceiling function with logarithm of n plus 1 base of 2 minus 1. So they complete the results. Now here, so minimum height of a binary tree कितना मिल रहा है हमें, logarithm of n plus 1 base of 2 minus 1 in of ceiling functions. So now here next question है हमारे पास, तो मैक्सिमम हाइट कितना मिल सकता है। तो मैक्सिमम हाइट बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई भी बाइनरी ट्री से हमने स्टार्ट किया, वहाँ से हमने दो लिया होगा एजिस बिकॉज ऑफ रूट इज़ ऑफ डिग्री 2। उसके बाद हम 3 डिग्री वाले लेंगे, नेक्स्ट 3 डिग्री वाले लेंगे, लेकिन हमारी टारगेट क्या होगा, मैक्सिमम लेंथ अगर हमें बनानी है तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट में प्रूफ है L be the height of a binary tree. To construct a binary tree with n vertices such that the farthest vertex is as far as possible from the root. So we must have exactly 2 vertices at each level except the root. So that is at level 0. n0 equals to what, 1 होगा। n1 vertex में क्या करेंगे हम, 2 लेंगे। n2 vertex में क्या करेंगे हम, 2 लेंगे। n3 वर्टेक्स में क्या करेंगे हम, 2 लेंगे। दैट इज़ फर्स्ट 0 लेवल को हम निकाल के बाकी हर एक लेवल पे क्या करेंगे हम, दो वर्टेक्सेस को पुट करते जाएंगे। सो अब क्या होगा हमारे पास, n0 इक्वल्स टू 1, n1 इक्वल्स टू n2 इक्वल्स टू n3 इक्वल्स टू nl इक्वल्स टू व्हाट, 2। अब हम इक्वालिटी करना चाहें तो n इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस अप टू nl। सो दैट इज़ व्हाट, क्या होगा हमारे पास, दिस इक्वल्स टू 1 बिकॉज ऑफ n0। n1 n2 अप टू nl कितना होगा, वो 2 टाइम्स l होगा। सो n इक्वल्स टू व्हाट, 1 प्लस 2l। सो वहाँ से आपको l की वैल्यूज़ मिल जाएंगी n माइनस 1/2। सो दैट इज़ व्हाट, द मैक्सिमम हाइट of a n vertex binary tree